बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि महंगाई का तूफान 24 घंटों में एलपीजी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। फी किलो कीमत 5 रुपए बढ़ गई। एलपीजी की कीमत 175 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। कीमतें बढ़ने पर शहरी तिलमिला उठे। घरेलू सिलेंडर 50 और कमर्शियल सिलेंडर में 200 रुपए इजाफा हो गया। एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर 5 रुपए इजाफा कर दिया गया, जिससे कीमत 175 रुपए फी किलो होगी, जबकि घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 200 रुपए इजाफा किया गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 2050, कमर्शियल सिलेंडर 7915 रुपए पर पहुंच गया। ऐसे में एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर शहरी भी ओगरा के फैसले पर बरस पड़े। अगे पुराना जरा ना 100 रुपये रेट हुंदा सी, 90 रुपये रेट हुंदा सी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। 80 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੈਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ 175 ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ 175 ਤੱਕ ਆ ਗਈ है। एलपीजी गैस फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना था कि ओगरा की जानब से जो कीमत मुकर्रर की जाती है, हम उसी पर फरोख्त करते हैं। पहले 160 था, फिर 70 था, अब 175 रुपये किया जा रहा है। ठीक है, ओगरा की जानब से। ओगरा ने जुलाई 2021 के लिए एलपीजी की कीमत 160 रुपए फी किलो मुकर्रर की थी और अब 3 दिन में एलपीजी की कीमतों में 3 बार इजाफा किया गया। एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा देखने को मिला है और दूसरी तरफ एलपीजी की कीमतों में मुसलसल 3 बार इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों के औसान खता हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बान से कबल उनकी खुशियों को ज़िबा किया जा रहा है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। आपको बताएं कि मुल्क में एक मरतबा फिर गैस बहरान सर उठाने लगा। पंजाब और केपीके में सीएनजी स्टेशंस बंद करने के अहकाम जारी। फैसलाबाद के तमाम सीएनजी स्टेशंस बंद हो गए, जिसके बायस शहरी खार होने लगे। गैस की किल्लत के बायस फैसलाबाद के तमाम सीएनजी स्टेशंस बंद हो गए, जिसके बायस शहरी ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना है कि तेल पहले ही बहुत महंगा है और अब गैस को भी बंद कर दिया गया है। हुकूमत होश के नाखुन ले और गैस को जल्द बहाल करे। गैस नहीं मिला जी, बहुत मुश्किल है। पेट्रोल महंगा, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सीएनजी सस्ता था, मिल जाता था, अब बंद कर दिया, हम परेशान हैं। गैस बंद है, बहुत परेशानी है। मैं पहले पेट्रोल भी महंगा हो चुका है और गैस दूसरी एलपीजी वो भी महंगी हो चुकी है। यहाँ है सीएनजी ये भी मतलब बंद पड़ी है, ये खोलनी चाहिए। आटा चीनी इतनी महंगाई है और इसने में मतलब बहुत मुश्किल है गरीब के लिए। सीएनजी सेक्टर को गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद किया गया है, जिस पर शहरी हुकूमत से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ अली रजा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि चिन्योट में पेट्रोल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 5 से 7% तक इजाफा कर दिया। फैसलाबाद का किराया 70 रुपए से बढ़ाकर 80, जबकि झंग का 150 रुपए से 180 तक बढ़ा दिया गया। मुसाफिर किरायों के बढ़ने से परेशान हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पेश नजर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने 5 से 7% किरायों में इजाफा किया है। फैसलाबाद का किराया 70 रुपए से बढ़ाकर 80, जबकि झंग का किराया 150 से 180 तक बढ़ा दिया गया। मुसाफिर कहते हैं सेक्रेटरी आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही। पेट्रोल जो बढ़ गया 60 रुपया, फिर 70 रुपया और 80 रुपया इस टाइम चलता है। 3 सवारियां। मुसाफिरों का मजीद कहना है कि शाम के औकात में ट्रांसपोर्टर्स मनमर्जी का किराया वसूल करते हैं। लाहौर का किराया 450 से 600 रुपए तक और रावलपिंडी का 800 रुपए तक वसूल किया जा रहा है, जबकि ड्राइवर्स ने अनोखी मंतक बताई कि मुसाफिरों को फासले पर बिठाने की वजह से किराया जायद लिया है। मुसाफिरों ने ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। दूसरी जानिब फैसलाबाद में एड्स, कैंसर और गुर्दों के मरीजों के लिए बुरी खबर है। जानलेवा अमराज में मुब्तला अफराद का कोरोना से बचाव के लिए लगने वाली फाइजर वैक्सीन नायाब हो गई है। मरीज वैक्सीन के हुसूल के लिए खार होने लगे हैं। हुकूमती हदायत पर अलायंस पाल में कैंसर, एड्स और गुर्दे के मरीजों को फाइजर वैक्सीन लग रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है, जिसके सबब मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं मर्ज की तकलीफ झेलने के साथ साथ कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ख्वार हो रहे हैं। यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। हमारा पेशेंट मतलब ये समझ लगे काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था और हम ये चाह रहे थे कि उसको आउट ऑफ कंट्री उसको लेके जाते, लेकिन अब वैक्सीनेशन जब तक नहीं लगेगी तब हम क्या करेंगे। फैसलाबाद लाइडस राज जो फाइजर वैक्सीन लग रही है, लेकिन इतने आए हैं दूसरी दफा आए हैं तो कहते नहीं लग रही। फाइजर वैक्सीन लगवाने वास्ते दूसरी दफा आए हैं इतने, लेकिन वैक्सीन इतने नहीं लग रही। इस वाले से सीईओ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि जैसे ही वैक्सीन वसूल हुई अलायंस पाल को फराहम कर दी जाएगी, जहां ज्यादातर मरीजों को वैक्सीन लग चुकी है।
फाइजर की वैक्सीन है वो टोटली गवर्नमेंट जो है एक्सक्लूसिव सप्लाई जो है वो अलाइड हॉस्पिटल में दे रही है। पहली हमें डोजेज जो है 3500 के करीब मिली और उसके बाद 200 के करीब मिली है। अभी मेरा ख्याल है कल तक वो स्टॉक आउट हुआ है और जैसे ही वो और हमें फाइजर की वैक्सीन मिलेगी अलाइड उसमें वैक्सीनेशन शुरू कर देगा। डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा का मजीद कहना था कि फाइजर वैक्सीन मरीजों को उनके मर्ज के मुताबिक लगाई जा रही है। फाइजर वैक्सीन न लगने के सबब मरीजों को इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं कि कोरोना की चौथी लहर का खदशा। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 18 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। झंग में सरकारी मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन से कतराने लगे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के वार जारी 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में 16 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। टोबा में मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए। झंग और चनियोट में कोई नया केस रिपोर्ट न हुआ। वार्निंग, आगाही और हिदायत कुछ काम न आई। झंग में सरकारी मुलाजमीन कोरोना वैक्सीनेशन से कतराने लगे। 35 महकमों के 2000 से ज्यादा मुलाजमीन को ताहाल वैक्सीन न लग सकी। डिप्टी कमिश्नर झंग ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट भिजवा दी। वैक्सीनेशन न कराने वाले सबसे ज्यादा मुलाजमीन का ताल्लुक महकमा तालीम से है, जिनकी तादाद 791 है। 500 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स का टीचर्स की कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड देने से इनकार। मुतल्लिका DDOs को टीचर्स की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड न देने वाले निजी स्कूल्स को जुर्मानों के साथ रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की वार्निंग। ईद कुर्बान के पेश नजर चिन्योट में सब्ज मसाला जात महंगे। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में इजाफा जारी। शहरी कहते हैं इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करे और सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी करवाए। ईद कुर्बान के करीब आते ही सब्ज मसालाजात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि खरीदारों का कहना है कि नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज भी मुतहरिक हैं। अदरक की कीमत 10 रोज में 330 रुपए से बढ़कर 500 से भी तजावुज कर गई है। इसी तरह लहसुन 150 से 220, टमाटर 70 रुपए से बढ़कर 130 रुपए पर पहुंच गया। सब्ज मिर्च 45 रुपए से 115 और फी किलो प्याज की कीमत में भी 7 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे कीमत 45 रुपए पर पहुंच गई है। खरीदारों का कहना था कि रेट बस लिस्टों में ही कम है, सरकारी रेट पर तो दरामद ही नहीं हो रहा। जैसे ईद करीब आ रही है, रेट जो है बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं। अदरक अब है 500 रुपए किलो के हिसाब से है, जो लहसुन है वो 300 से लेकर 250 रुपए किलो है। बहुत महंगाई है भाई, बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों के हक में जो है वो बेहतर से बेहतर करे, हर चीज के रेट कम करने चाहिए। अदरक 500 रुपए किलो है, लहसुन जो है वो 300 रुपए किलो है। इसी तरह टमाटर को ले लें वो 150 रुपए किलो पे चला गया। दूसरी तरफ सिटी 41 की निशानदेही पर ईद पर सारिफिन को दुकानदारों की लूट मार से बचाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान असमत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च की डिमांड के मुताबिक सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को गियर अप किया है कि ईद की जो आमद की वजह से खास तौर पे प्याज, टमाटर और इस तरह की जो सब्ज़ मिर्च वगैरह की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो उसको उस पर ख़ास तौर पे क्रैकडाउन किया जाएगा। उसमें हमने सब्ज़ मंडी के जो अहदेदारान हैं उनसे भी बात की है कि किसी किस्म की शॉर्टेज भी ना हो और रेट्स जो रोज़ाना से नोटिफाई होंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट कमेटी करती है, उनको फॉलो भी किया जाए। इजलास में सब्जियों और फलों की मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू इमरान असमत का कहना था किसी को आवाम से लूट मार की इजाजत नहीं दी जाएगी और रेट लिस्टें नुमाया जगहों पर आवेजा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं कि चिन्योट की मवेशी मंडी में हीरे की धूम। कुर्बानी के बछड़े को देखने के लिए लोगों का रश लग गया। व्यापारी ने 3.25 लाख कीमत मांग ली। खरीद और शॉपिंग के लिए इत्तफाक करने लगे हैं। ईद के दिन करीब आते ही चिन्योट मवेशी मंडी में गहमा गहमी का आगाज हो गया। मंडी में मुख्तलिफ इकसाम के जानवर फरोख्त के लिए मौजूद हैं, जबकि हीरे नामी बछड़े की मंडी में धूम मची हुई है। ऊंचे लंबे बछड़े को देखने वालों का रश है। मालिक ने हीरे का 3.25 लाख मांग लिया, जबकि ग्राहक सिर्फ 2 लाख कीमत लगाने लगे। ये 2 साल तो साढ़े कोल आ 3.25 लाख इसकी कीमत मांग रहे हैं, तो 2,30,000 ये लग चुका है। इसको मीट में मिक्स वंडा खवाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें जो खिलाते हैं। मंडी ठीक है जा रही है जी। मंडी जी है ना थोड़े ज्यादा है, जानवर अच्छे आ गए नो, अच्छे जानवर ना है, लेकिन जो ना गर्म बहुत ज्यादा है। मसलन कि तेजी है, महंगी है, सस्ती नहीं है। मंडी में जानवरों की कीमतें फिलहाल बहुत ज्यादा हैं, जिसके बाद खरीदार सिर्फ देखने पर ही इत्तेफाक करते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि टोबा में म्यूनिसिपल कमेटी ने ईद कुर्बान पर आलाइशें इकट्ठी करने का प्लान मुरतब कर लिया। ईद के तीनों दिन खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। चिन्योट में 330 सैनिटरी वर्कर्स ड्यूटीज सर अंजाम देंगे।
अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। तोबा में ईद उल अजहा के मौका पर आलाइशें इकट्ठी करने के लिए जामे प्लान तरतीब दे दिया गया। म्यूनिसिपल की खुसूसी टीमें ईद के तीनों दिन शहर के तमाम इलाकों में गश्त करेंगी। सीओ कॉर्पोरेशन तौसीफ रहमान का कहना था कि किसी भी जगह आलाइश पड़ी होने की इत्तला मिलने पर टीम मौका पर पहुंचेगी, जबकि आलाइशें डालने के लिए तमाम घरों में खुसूसी लिफाफे भी तकसीम किए जाएंगे। इंतजाम हमने कर लिए हैं और हमने आर्जी इंतजाम की अगर बात की जाए तो हमने जो रिक्शाज हैं उनको हायर कर लिया है। इसके अलावा जो हमारा स्टाफ होगा वो 24 आवर्स जो है ऑन ड्यूटी होगा इन दिनों में। उधर चिन्योट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ईद उल अजहा पर सफाई प्लान तरतीब दे दिया गया है, जिसमें शहर की तमाम यूनियन काउंसिल्स में 330 सेंट्री वर्कर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि ईद के मौका पर सेंट्री वर्कर्स की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कॉलोनीज में मौजूद पार्क्स एंड ग्रीन बेल्ट्स की निगहदाश्त से मुतालिक टैक्स वसूली का मामला एफडीए और पीएचए में ठन गई। पीएचए की जानिब से नई कॉलोनीज की मंजूरी पर अपना एनओसी लाजमी करार, जबकि एफडीए ने पीएचए के एनओसी के बगैर ही 35 कॉलोनीज की मंजूरी दे दी। कॉलोनियों में कम से कम 7% ओपन एरिया की मद में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स बनाना होती है, जिनकी निगहदाश्त की गर्ज से नई कॉलोनियों की मंजूरी के लिए पीएचए ने एनओसी लाजमी करार दिया है। एफडीए ने पीएचए के एनओसी के बगैर ही 35 कॉलोनियों की मंजूरी दे दी। पीएचए की जानिब से यादहानी नोटिस भी दिए गए जो बेसुध साबित हुए और एनओसी का नफाज नहीं हो सका। ताहम तर्जमान पीएचए का कहना है कि बाई लॉज के मुताबिक एनओसी के नफाज के लिए एफडीए को मरासला भिजवाया हुआ है। पीएचए ने एफडीए को काफ़ी लेटर्स लिखे हैं, जिसके कुछ रिमाइंडर्स भी जा चुके हैं कि आप एनओसी के इस मामले में जो है वो हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मामलात को हल करें, और अभी तक हमें एफडीए की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। एनओसी पॉलिसी नाफिज किए बगैर पीएचए ने पार्क्स की जिम्मेदारी ना लेने की धमकी भी दे रखी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि झंग शहर में सफाई के इंतजामात नामुकम्मल। शहर के तमाम दाखिली रास्तों समेत गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग गए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला अहम शाहराहों पर कूड़ा फेंककर जान छुड़ाने लगा। झंग के तमाम दाखिली रास्तों पर गंदगी के ढेर लगे हैं। म्यूनिसिपल का अमला शहर का कूड़ा लाकर यहां फेंकता है। बखर रोड पर वाक़या फूड स्ट्रीट भी गंदगी की जद में आ गई, जिससे इलाका भर में ताफुन फैल रहा है और शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया है। सांस लेना मुश्किल हो चुका है यहाँ पर हमारे लिए। हम तो बार बार कह चुके हैं, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। अब भी इतने ढेर लगा हुआ है, देखो आगे भी बड़े ही लोग जो है ना जो भी टपता है यहाँ पे मास्क लगाते हैं। वो वैसे आप कहते हैं डेंगू आ रहा है, डेंगू के लिए भी आपने बड़ी कोशिश की है, अब वो इससे बढ़कर और क्या होगा, ये डेंगू फैल रहा है इससे। बखर रोड पर वाक़या अस्पताल में आने वाले मरीज और लवाहिकीन भी ताफुन से परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद की आमद है, जबकि शहर में सफाई के इंतजामात नाकिस हैं। गली मोहल्लों में भी कूड़े के ढेर लगे हैं, जबकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला गायब है। मेन रोड है, मुल्तान रोड है, ये प्लीज इनको कहिएगा कि ये जितना जल्दी हो सके ये सफाई करें। और ये जो मुल्तान रोड है ना, जो मुल्तान से आते हैं, ये शोरकोट से आते हैं, पहले ये इसकी बदबू सीखते हैं, उसके बाद ही जो गुजर के जाता है बहुत बदबू आ रही है। शहरियों का कहना है कि ईद से कबल सफाई के इंतजामात ना किए गए तो ईद के रोज घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर नोटिस लेकर सफाई के अहकामात जारी करें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। दूसरी जानिब झंग के अयूब चौक की रीमॉडलिंग के लिए जिले इंतजामी की जानिब से इकदामात। चौक की तोसी का मंसूबा हुकूमत पंजाब ने मंजूर कर लिया। झंग के मारूफ चौराहे अयूब चौक की रीमॉडलिंग के लिए जिले इंतजामी की जानिब से इकदामात शुरू कर दिए गए। चौक की तोसी का मंसूबा हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर कर लिया गया, जिसके लिए महकमा डेवलपमेंट की जानिब से सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तोसी के लिए मज़ीद अराजी खरीदी जाएगी, जिसका फैसला किया गया है, जिसकी हुकूमत पंजाब से बाकायदा मंजूरी ली गई है। तोसी के दौरान नाजायज़ तजावुज़ात और तामीरात का भी खात्मा किया जाएगा, ताकि अयूब चौक को ट्रैफिक के लिए मज़ीद महफूज बनाया जा सके। रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां टोबा टेक सिंह के इलाके 720 में तहसील सदर पीर महल में पीटीआई राना शफी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। एमएनए रियाज फतियाना ने खुसूसी शिरकत की। टोबा टेक सिंह के इलाके 720 तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तहसील सदर पीर महल राना शफीक, एमएनए कमालिया रियाज ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एमएनए ने इलाके में पानी कड़वा होने की वजह से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए 50 लाख के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का ऐलान किया।
تاکہ علاقے کے لوگوں کو صاف ستھرا پانی میسر ہو۔ اس موقع پر تحصیل صدر پی ٹی آئی پیر محل رانا شفیق کا کہنا تھا، گاؤں میں پانی کا دیرینہ مسئلہ ہے، تاہم چند ماہ کے بعد اس پریشانی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے دیگر خبروں کو خبرنامے میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کے تحت شجرکاری، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر، ڈپٹی کمشنر محمد علی اور دیگر ججز اور بار انتظامیہ نے سیشن کورٹ میں پودے لگائے۔ سیشن کورٹ فیصل آباد میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد رانا مسعود اختر، ڈپٹی کمشنر محمد علی، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز صدر بار چودھری اختر علی ورک اور سیکرٹری بار خرم اعجاز کارو نے پودے لگائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا کہنا تھا کہ خوشی ہوئی اتنی بڑی تعداد میں پودے لگ رہے ہیں، ایک ہفتہ کے اندر 23,000 پودے لگائے جا چکے ہیں۔ ویسے یہ عمل صدقہ جاریہ ہے۔ پلانٹیشن کی اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، آج ہم نے درخت لگائے ہیں اور یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس وقت تک جو 13,000 کا پر ویک کا ٹارگٹ تھا وہ اس وقت 23,000 پودے ہم نے پلانٹ کر دیے ہیں۔ تو یہ جتنی شجرکاری کریں گے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا اجر دے گا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کا کہنا ہے کہ 1 ملین پودے لگائے جائیں گے، شہری ہر گھر میں 2 پودے ضرور لگائیں۔ اس کے علاوہ این جی او کے تعاون سے 8 لاکھ پودے فراہم کیے جا رہے ہیں جو کہ شہری نرسری سے مفت حاصل کر سکیں گے۔ خدمت آپ کی دہلیز پروگرام، اس کے تحت ہم نے تقریباً 23,000 پودے اب تک لگا لیے ہیں اور پورا جو ہمارے ڈسٹرکٹ کا ٹارگٹ اس سیزن میں ہے مانسون میں وہ 1 ملین سے زیادہ ہے۔ اس میں ہمارے تمام سرکاری محکموں کے علاوہ پبلک بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چودھری علی اختر ویٹ نے ڈپٹی کمشنر محمد علی سے گزارش کی کہ کچہری میں بھی پودے لگائے جائیں۔ وکلا اس مہم میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ پلانٹیشن ہوئی ہے، ہمیں بلایا گیا ہے تو ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ تعالی میری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے یہ ہے درخواست بھی ہے کہ ہمیں بار میں بھی ہم پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ہمیں وہ درخت دیے جائیں تاکہ ہم وہاں بھی پلانٹیشن کریں تاکہ جو ماحول جو ہے وہ گرینری ہو سکے۔ اس موقع پر پودوں کے تناور درخت بننے کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ وابڈا سٹی انتظامیہ کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ جنرل سیکریٹری مینجمنٹ کمیٹی میاں عامر پنو اور ایم پی نے نواب شیر وسیر نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ کلین اینڈ گرین مہم کے تحت وابڈا سٹی انتظامیہ کی جانب سے شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے نواب شیر وسیر خان نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ وابڈا سٹی کی طرح دیگر کالونیوں کو بھی چاہیے کہ وہ شجرکاری کریں اور پودے لگائیں۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں آج وابڈا سٹی میں آ کر یہ گرین اور کلین پاکستان کی مہم کا آغاز کیا ہے اور میں اس میں تمام انتظامیہ کو، منظمین کو اور وابڈا کے افسران کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اس جذبے کو سراہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر کے اس ویژن کو مزید آگے ہر شخص بڑھائے گا۔ جنرل سیکرٹری مینجمنٹ کمیٹی وابڈا سٹی عامر پنو کا کہنا تھا کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شجرکاری ضروری ہے۔ اپنی آئندہ نسلوں کو بہتر اور صاف ستھرا ماحول دینے کے لیے پودے لگائے جائیں۔ پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے کلین اینڈ گرین پاکستان، تو پلانٹیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کے لیے بے حد اہم ہے اور اس پاکستان کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس کو ہمیں پورے جوش و خروش کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے ہم صاف ستھرا پاکستان اور اچھا ماحول چھوڑ کے جائیں۔ شجرکاری مہم میں پروجیکٹ ڈائریکٹر بابر اکرام رہائشی اور وابڈا سٹی انتظامیہ کے دیگر عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں خدمت آپ کی دہلیز مہم کے تحت ہفتہ شجرکاری کا آغاز۔ چیئرمین پی ایچ اے میاں وارث عزیز نے سمندری روڈ پر پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ فیصل آباد میں خدمت آپ کی دہلیز مہم کے تحت ہفتہ شجرکاری کا آغاز۔ چیئرمین پی ایچ اے میاں وارث عزیز نے سمندری روڈ پر پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ ڈائریکٹر پی ایچ اے عبداللہ نثار چینی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ظہیر احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان نے بھگانا موزہ ٹالی منگینی میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر رائے خرم شہزاد بھٹی اور سی او میونسپل کمیٹی حسیب خالد بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر ضلع میں 22,000 پودے لگائے ہیں۔ سی او ہیلتھ فیصل آباد ڈاکٹر مشتاق سپرا نے شجرکاری مہم کے تحت محکمہ صحت کے دفتر میں پودا لگایا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ضلع بھر کے ہسپتالوں اور مراکز صحت میں 17,000 پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق سی ٹی او فیصل آباد شہزادہ عمر بابر نے چارج چھوڑ دیا۔ الوداع کے موقع پر سیکٹر کوتوالی کے وارڈنز
फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे। साबिक सीटीओ फैसलाबाद शहजादा उमर ने तबादले के बाद अपने ओहदे का चार्ज छोड़ा तो अलविदाई प्रोटोकॉल दिया गया। कोतवाली सेक्टर में तैनात ट्रैफिक एहलकारों की तरफ से उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। प्राइवेट जीप में सवार और सरकारी बाइक पर ट्रैफिक स्क्वाड सीटीओ की गाड़ी के आगे आगे चलते रहे। चिन्योट बाजार चौक कचहरी, बाजार चौक और चौक में गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर करके अलविदा किया।